जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज जो हम बात करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आता है, जिससे जो है एसएससी जेई हमेशा क्वेश्चन पूछता है, आरआरबी जेई हो हमेशा क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में, कि कोई भी कभी भी एक पॉइंट्स का वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर नोमेरिकल भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को बिना देर किए हुए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना उसे दोस्तों तक आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, बात करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। क्या होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन? तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यही डलाएगा कि हम सबसे पहले किसी चीज के बारे में जानना है तो उसके डिफिनेशन को जानना है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ठीक है ना, चलिए पॉइंट दीजिए, डेट इज द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ बन के आएगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में, कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो प्रेडिकल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पर वैलिड होता है। यानी जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, या लिख सकते हैं इट इज वैलिड फॉर, दो चीज पर वैलिड रहता है। किसके पे? एक प्रेडिकल वोल्टेज एंड करंट सोर्स, ये दो चीज पर वैलिड होता है, प्रेडिकल वोल्टेज पर और करंट सोर्स पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोल सकता है कि यह किस पर वैलिड नहीं होता। जैसे ये वैलिड तो होता है प्रेडिकल वोल्टेज और करंट सोर्स पे, लेकिन कभी भी बोलता है किस पर वैलिड नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन आया है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज वैलिड फॉर ऑप्शन ए प्रेडिकल वोल्टेज एंड करंट सोर्स, प्रेडिकल करंट एंड करंट सोर्स, कि प्रेडिकल वोल्टेज सोर्स की आइडियल करंट सोर्स। तो यहां पर क्या होगा? प्रेडिकल वोल्टेज एंड करंट सोर्स का सही आंसर होगा। दूसरा पॉइंट होगा इट इज not valid for ideal source and ideal current source। यह वैलिड कहाँ नहीं होता है? आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल, सॉरी, आइडियल सोर्स और कहाँ पर? आइडियल करंट सोर्स, यहाँ पर वोल्टेज दिखाएगा। ठीक है ना, आइडियल वोल्टेज, आइडियल वोल्टेज और आइडियल प्रेडिकल सोर्स पर यह वैलिड होता है। वोल्टेज हम ऊपर लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कुछ छोटा हुआ रहता है तो ऊपर आदमी लिख देता है। तो आइडियल प्रेडिकल सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स पर यह डिपेंड नहीं करता है। अब ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बन के आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यह बन रहा है, जिसका जो यह अप्लीकेबल होता है या डिपेंडेंट सोर्स पर एज वेल इंडिपेंडेंट सोर्स, यानी ये कहाँ पर अप्लीकेबल होगा? इट इज एप्लीकेबल, कहाँ एप्लीकेबल होगा? अप्लीकेबल कहाँ पर होगा? देखिए, अप्लीकेबल होगा डिपेंडेंट सोर्स, फॉर डिपेंडेंट सोर्स एज इंडिपेंडेंट सोर्स एज वेल एज इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है ना, यह इस अप्लीकेबल होता है डिपेंडेंट सोर्स एज वेल एज इंडिपेंडेंट सोर्स पर, यह अप्लीकेबल होता है। ठीक है ना, अब देखिए समझिए थोड़ा सा पॉइंट। जैसे जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वैसा एलिमेंट यहाँ पे लिख सकता, थोड़ा सा कलर इसका चेंज करके लिख लेते हैं, कि द एलिमेंट क्या बनाएगा? कि द एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट
है ना, वेयर जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है मेसन जो होता है इज गोइंग टू अप्लाइड दैट must not be must not be the part asked response। क्या बोलता है, ये बोलता है कि एक ऐसा एलिमेंट सोर्स, यह एक ऐसा एलिमेंट है कौन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो अप्लाई करता है और मस्ट नॉट बी पार्ट आस्क रिस्पॉन्स, यानी जो अप्लाई ठीक है करता है लेकिन इसका जो पार्ट जो होता है रिस्पॉन्स का ये क्या आस्क नहीं करता है, ठीक है ना। अब कैसे बनाएंगे, जैसे प्रेडिकल वोल्टेज सोर्स हुआ, तो प्रेडिकल वोल्टेज सोर्स है तो हमको सोर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना। तो जब प्रेडिकल वोल्टेज सोर्स होगा, देखिए लिखिए यहां पर लिखिए, क्या लिखेंगे, प्रेडिकल वोल्टेज सोर्स, प्रेडिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। प्रेडिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, देखिए प्रेडिकल वोल्टेज सोर्स का मतलब ये समझिए कि दैट इज द सर्किट, जैसे मान लीजिए कि यह एक क्या है, इसको हम वोल्टेज सोर्स कहते हैं, बहुत दिन से देख के आ रहे हैं, जब से बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं। उसके बाद दैट इज द रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस का सोर्स यहाँ पे बन के आएगा। यहाँ पे एक पॉइंट है जिससे यह जो पॉइंट है कनेक्ट है, जो कहलाता है लोड, इससे कौन कनेक्ट है, लोड कनेक्ट है। और यहाँ पर एक और है, इससे कनेक्ट है। ये जो पॉइंट लिखाया है, कल भी आपको बताए थे कि डेट पॉइंट इज कॉल्ड ए पॉइंट, डेट पॉइंट इज कॉल्ड बी पॉइंट, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये जो कहलाता है आर एस कहलाता है। आर एस क्या होता है, आर एस डेट मीन्स द रजिस्टेंस ऑफ सोर्स, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं इस चलते आर एस को हम रजिस्टेंस सोर्स कह रहे हैं। यहाँ से जो फ्लो होगा, यहाँ से यहाँ पे करंट सोर्स फ्लो होगा, क्या फ्लो होगा, करंट सोर्स, और ये क्या है, वी एस है यानी वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। ये जो कहला रहा है डेट इज द लोड, ये क्या है, लोड है, ठीक है ना। अब इसका क्या हुआ, कन्वर्जन होगा, जब जैसे कन्वर्जन होगा डेट मीन्स यहाँ पर इस तरह का कन्वर्जन का सिंबल बनेगा, यानी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में यह डेट इज द, इसको हम किस क्या से नोट करते हैं, करंट सोर्स से, डेट इज द आई एस, आई एस इज द करंट सोर्स, इसके पैरेलल में हो जाएगा रेजिस्टेंस का सोर्स, और उसके बाद यह एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, दो पॉइंट है, एक पॉइंट जो रहेगा जो नाम लिखाया था ए बी, वही पॉइंट का नाम होगा डेट इज द लोड, इसको हम लोड कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो कहलाता है आर एस कहलाता है, क्या कहलाता है, आर एस, आर एस क्या होता है, रेजिस्टेंस का सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये पॉइंट जो कहलाता है ए पॉइंट कहलाता है, ये पॉइंट जो कहलाता है ये बी पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर फ्लो हो रहा है, डेट मीन्स यहाँ पर वोल्टेज सोर्स था, यहाँ पर क्या था, वोल्टेज सोर्स, तो बन गया करंट सोर्स, और करंट सोर्स टू अ वोल्टेज सोर्स, ये चीज हम बता रहे हैं आपको। सोर्स ट्रांसफॉर्मर्स में प्रेडिकल वोल्टेज सोर्स होता है, जिसमें कहा जाता है कि जब भी कोई भी रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का जब सोर्स है वह पैरेलल हो जाएगा, जब वोल्टेज सोर्स चेंज कर देगा करंट सोर्स में, तो रेजिस्टेंस का जो सोर्स होगा वह पैरेलल हो जाता है, किसका, करंट सोर्स, यानी वीएस जो है यह चेंज हो जाता है आईएस में, डेट मीन्स रेजिस्टेंस का सोर्स इज द पैरेलल कंडीशन में यहाँ पे हो जाता है। सीरीज पैरेलल तो आप लोग समझते होंगे, सीरीज क्या होता है, पैरेलल, ठीक है ना, ये चीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर वीएस जो है, वीएस, यहाँ पर वीएस का क्या टर्म कंडीशन लिखा है, ये थोड़ा हो जाने, ठीक है ना। यहाँ पर जो वीएस होगा डेट मीन्स यह वीएस जो लिखाता है, यह वीएस हमेशा बराबर किसका होगा,
करंट सोर्स और रेजिस्टेंस सोर्स के ये बराबर होता है यहाँ पे। और यहाँ पर क्या हुआ, डेट मीन्स यहाँ पर दोनों पैरेलल में हो गया। डेट मीन्स जो आई एस होगा वह क्या होगा, आई एस बराबर जो होता है, आई एस जो बराबर होगा वी एस अपॉन में आर एस। आई बराबर वी अपॉन आर पढ़े फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पढ़े, करंट का क्या फॉर्मूला पढ़े, आई बराबर वी इंटू आर, यही पढ़े थे आप फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहां पर वही चीज हुआ, यहां पर क्या हुआ, आई एस यानी आई एस ही रह गया, डेट मीन्स वी अपॉन आर, यानी आर यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये वाला एक फॉर्मूला पढ़े हो आप लोग, ठीक है ना, ये सारे सी फॉर्मूला पढ़े। अब क्या बोलता है, अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल लिख के हम बताते हैं आपको, जैसे ये चीज आप समझ गए। यानी डेट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, डेट इज द वोल्टेज सोर्स, डेट इज द करंट सोर्स, उसके बाद वोल्टेज टू करंट चेंज हुआ, करंट टू वोल्टेज चेंज हुआ। जब भी कोई भी सर्किट वोल्टेज सोर्स में दिया हुआ होगा तो वह करंट सोर्स में चेंज हो जाएगा, जिसमें रेजिस्टेंस जो सोर्स होगा वह पैरेलल हो जाएगा। जब भी कोई भी सर्किट जब करंट सोर्स में होगा तो वह वोल्टेज सोर्स में चेंज हो जाएगा, तब जो है रेजिस्टेंस जो है वह सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा एक वोल्टेज सोर्स के साथ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि यह एक जो है सर्किट है, यहाँ डेट इज द वोल्टेज सोर्स, आप लोग समझ आ गया होगा, एक दूसरे से जब कनेक्ट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ए पॉइंट हुआ, ये पॉइंट बी पॉइंट हुआ। अब जब यहाँ पर कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है तो डेट मीन्स ये पूरे ओपन सर्किट है, पूरे क्या है ओपन सर्किट। जैसे यहाँ पर हम एक लोड का कनेक्शन कर दें, यहाँ पे क्या लगा दे, लोड लगा दे, ठीक है, यहाँ क्या लग गया, लोड लग गया। अब समझिए थोड़ा, यहां पर क्या है, जिसका जो मान दिया हुआ है 6 वोल्ट, जिसका मान दिया है वोल्टेज सोर्स का, और 2 ओम जो है रेजिस्टेंस सोर्स का मान दे दिया गया है, ठीक है। वहां पर क्या था, वहां पर भी ऐसे बना, तो बनेगा कैसे, हाउ टू फाइंड। तो यहां पर जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे दिया तो एक चीज समझिएगा, हमको अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में प्रेडिकल सोर्स दे दिया है तो इसको हम चेंज करना होगा। जैसे हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए समझिए, इसको हम पूरा को हम चेंज करेंगे। जैसे ही चेंज किए डेट मीन्स यहाँ पर जो आपका डायग्राम जो बन के आएगा, यहाँ पे कैसा डायग्राम बन के आएगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे बना ये, डेट मीन्स यह हो गया करंट सोर्स, ये क्या हो गया, करंट सोर्स। कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। और इससे लोड कनेक्ट हो गया, लोड तो उसी रहेगा, लोड तो वैसे ही रहेगा। ये पॉइंट तो ए पॉइंट का लगा, ये पॉइंट बी पॉइंट का लगा, हम पीछे ही बताया आपको। अब देखिए समझिए थोड़ा सा, यहां पर जैसे हुआ 6 वोल्ट, 6 वोल्ट यानी यहां पर समझ जाइए थोड़ा सा, थोड़ा सा समझिए, ये दोनों जो हुआ सीरीज में हो गया, ये दोनों क्या हुआ, सीरीज में हो गया। जैसे इस दोनों सीरीज में हम कर दिए, डेट मीन्स यहां पर जो करंट सोर्स हुआ, ठीक है ना, यहां पर क्या हो, इसको हम सीरीज में थोड़ा कर देते हैं। तो जैसे ही सीरीज में हुआ तो क्या हुआ, देखिए कलर का, ठीक है ना। तो यहाँ इस पॉइंट को तो हम इस पॉइंट कहते हैं, यानी करंट सोर्स कहते हैं। यह 2 ओम का है, ठीक है, ये क्या है 2 ओम का। अब क्या हो रहा है समझिए, हम समझते हैं कि पीछे हम आपको बताए थे कि डेट मीन्स कि जो भी जो रेजिस्टेंस होगा, यानी आईएस होगा, जो करंट सोर्स होगा वो हमेशा किसके बराबर होता है, आपको बताए थे, क्या बताए थे कि जो करंट सोर्स होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है,
वी एस अपॉन में आर एस बताए थे आपको। डेट मीन्स यहां पर कितना दिया हुआ है, भी दिया है 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना दिया है 2। डेट मीन्स यहां पर क्या बन के आएगा 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर क्या हुआ, यह एक करंट सोर्स कहलाया, यह एक करंट सोर्स कहलाया। ठीक है ना, ये समझिए, इस तरह से हम कर सकते हैं उस चीज को फाइंड। यानी यह जो पूरा पॉइंट है, ये जो पूरा पॉइंट है, डेट मीन्स यह जो पॉइंट पूरा क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, और ये पूरा चीज है क्या है, पैरेलल। ये पूरा टोटल चीज क्या है, पैरेलल है। और यहां से कुछ फ्लो करेगा, चारों तरफ फ्लो होगा, डेट मीन्स ये एक सीरीज कंडीशन है। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्या होगा, अब थोड़ा सा आगे पढ़िए, समझिए। जैसे कोई भी अगर वोल्टेज सोर्स है, यानी आई और भी का हम ग्राफ देखें अगर, ठीक है, आई और भी का ग्राफ देखें। चलिए ग्राफ देखते हैं। ठीक है ना, हम आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, आप लोगों को समझ आना चाहिए। अब क्या हो गया, यहां पर देखिए, यहां पर जो पॉइंट बन रहा है इसके साथ आके कनेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट से आके कनेक्ट हो रहा है। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, हम आपको बताते हैं। ठीक है, यह जितने भी ग्राफ बन रहे हैं आपका, यह आई, ये क्या है आई, और ये क्या है भी, यानी आई वर्सेस भी का ग्राफ बन रहा है, जिसमें यह जो पॉइंट आपका कला, ये पॉइंट कहलाता है वी एस कॉमा 0 का। ठीक है, और यह 0 कॉमा वी एस अपॉन आर एस का। ठीक है, अब क्या हुआ, यह ग्राफ बना, इस ग्राफ का नाम हम लिखते हैं 1/RS माइनस। ठीक है, यानी 1/रेजिस्टेंस का सोर्स। अब क्या हुआ कि यह V/I एस बना, RS बना। ठीक है, तो फिर कैसे बनाएंगे इसको, इसको क्लियर लिख दें, क्लियर बता देते हैं यहाँ पे। तो जैसे 0 0 ही लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो वोल्टेज V/R, दैट मीन्स आई एस आपको हम बताए थे, तो ICS हो गया। अब ICS को हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो हम हैं लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 का 0 ही लिखेगा, IN लिखा सकता है। तो उसी तरह से VS का टर्म कंडीशन लिखेंगे, VS का समझिए, यहाँ पर VS जैसे लिखा हुआ उसे लिखेंगे, डेट मीन्स VS को हम VTH लिख सकते हैं, कॉमा 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको जो है V डेट मीन्स ओपन सर्किट हो गया और 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपका ग्राफ बनेगा। अब क्या है, डेट इज अ प्रेडिकल वोल्टेज सोर्स। यह जो सोर्स आपका मिल रहा है, ये जो आप सोर्स देख रहे हैं, यह सोर्स लिखा रहा है जिसको हम बोलते हैं प्रेडिकल प्रेडिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब प्रेडिकल वोल्टेज सोर्स में इसको क्या करना है, चेंज करना। एक और बनेगा, एक और बनेगा, क्या बनेगा देखिए, ठीक है ना। अब ये क्या कहलाया, ये पॉइंट भी आई ही पॉइंट कहलाया, ये पॉइंट भी आई पॉइंट कहलाया, और ये पॉइंट भी पॉइंट कहलाया। यह भी V/I का टर्म कंडीशन चल रहा है। यहां पर क्या हो रहा है समझिए थोड़ा, यहां पर भी इसी तरह से सब चीज बनेगा, इस पॉइंट से पकड़ेंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे। ठीक है ना, अब क्या होगा समझिए, यह भी कहलाएगा, जो लाइन ये कहलाएगा, ये भी लाइन क्या कहलाएगा, ये भी जो लाइन है ये लाइन ही कराएगा -1/RS। RS का मतलब समझ गया, सोर्स रेजिस्टेंस। यहाँ क्या है, वोल्टेज का कंडीशन है,
तो सोर्स ट्रांसफॉर्मर से आपको बताए थे कि जो वोल्टेज सोर्स वह करंट सोर्स में चेंज होता है, डेट मीन उसका ग्राफ कैसा बनेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिखा है आपका, यहाँ पर यह लिखाएगा 0,IS लिखाएगा, यानी करंट सोर्स यहाँ पर लिखा जाता है। तो करंट सोर्स डेट मीन्स यह हो गया शॉर्ट सर्किटेड। जब शॉर्ट सर्किटेड हो गया यानी न्यूट्रल, आई क्या है, न्यूट्रल हो गया। तो यहां पर देखिए पॉइंट को समझिए, यहां पर ये जो पॉइंट लिखाएगा, यह लिखाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं हम क्या, IS इंटू RS कॉमा 0, ये लिखा रहा है। इसको जब तोड़ेंगे यानी I इंटू आर यानी V होता है, तो VTH कॉमा 0, और फिर लिखाएगा VOC डैश 0, VOC डैश 0। ठीक है, साफ से लिख देते हैं, क्या लिखाएगा, VOC डैश 0। ठीक है ना, ये चीज टर्म कंडीशन आपका बन रहा है। यानी जैसे हम पीछे आपका जो बताएं, जो पीछे आपको हम ये चीज बताएं, इसी का एक ब्लॉक डायग्राम एक दे दिए, एक और ग्राफ बना के आपको हम बता दिए, ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और क्वेश्चन देखिएगा, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ही है, क्वेश्चन समझिए। यह पढ़ रहे हैं जितने चीज प्रेडिकल वोल्टेज सोर्स पढ़ रहे हैं, सारे चीज जो पढ़ रहे हैं प्रेडिकल वोल्टेज सोर्स पढ़ेंगे। अब जो फिर पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है ना, चलिए प्रेडिकल वोल्टेज सोर्स में और समझिए, एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको, तब आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, लिखिए क्वेश्चन क्या बोला। हाँ, जैसे मान लीजिए कि एक सर्किट, ठीक है, यह करंट सोर्स है, यह कनेक्शन हो गया। ठीक है, एक और लगा देते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसका यह कितना एम्पियर है, 5 एम्पियर, यानी करंट आई, आई का क्या होता है, एम्पियर से इसको डिनोट करते हैं। करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, एम्पियर से डिनोट करते हैं, इतना पता है आप लोग को। इस चलते हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसे, बहुत बच्चे को छोटा छोटा चीज भी प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 ओम लिखते हैं, यहाँ क्या होगा 2 ओम। ठीक है ना, कर भाई वही रहना चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे 2 ओम, और यहाँ पर लिखाएगा 4 ओम। ये कंडीशन आपका चल रहा है, ठीक है, समझिए थोड़ा। यहां से क्या होगा, आई कैन बी फ्लो, आई यहां पर फ्लो होगा, इस पूरे सर्किट में करंट जो है फ्लो होगा ही। पॉइंट जो है अब क्या बन रहा है, सबसे पहले हम जो क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा जो काम होगा, इसमें हमको क्या निकालना, क्या है इसमें निकालना है कि फाइंड, है ना, द वैल्यू ऑफ आई, द वैल्यू ऑफ आई। हमें करंट का वैल्यू निकालना है, हमें किसका वैल्यू निकालना है, करंट का वैल्यू निकालना। कैसे निकलेगा करंट का वैल्यू, देखिए थोड़ा समझिए, ये जो पूरे कंडीशन देख रहे हैं, ये पूरा कंडीशन, ये पूरा जो कंडीशन है, डैट मींस यहाँ पर करंट सोर्स दिखा रहा है, जो करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस सोर्स होता है, ये चीज समझ आ रहा है। ठीक है ना, तो यही चीज यहाँ पर बोल रहा है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे यूज करेंगे, यूज अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को हम अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आई बराबर हम लोग जानते हैं, कितना आई आया, आई टोटल कितना है
4 ओम आ रहा है, इन आ रहा है, तो लिखेंगे 4। और यहां पर जो है 3 क्या आ रहा है, यहां पर 6 एक होगा। जैसे आप कैसे समझेंगे थोड़ा सा आपको हम सिखाते हैं, इसको हम सही से आपको बना के डिजाइन करके हम दिखाते हैं। अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए यहां पर ये दोनों जो सोर्स है, ये दोनों सोर्स किस में है, ये दोनों सोर्स आपका पैरेलल में है, पैरेलल ही है। तो हम क्या करते हैं, डेट मीन्स इसको हम मान लेते हैं एक सीरीज कंडीशन है, जैसे ये सोर्स है, तो हम क्या कर रहे हैं इसको, ठीक है, यहां पर देखिए लिखिए आई बराबर 4/6 सही जा रहा है, ठीक है। तो इधर 2 है, इधर 3 आ रहा है, इनटू में 5 चलेगा। एक करंट है, करंट हमेशा मल्टीप्लाई ही चलेगा। तो यानी पूरा यहाँ पर आ गया आपका बन के 10/3, यानी 3.33 एम्पियर। ये जो आया करंट आया, क्या आया, आई बराबर 3.33 एम्पियर। करंट हमको फाइंड क्या करना था, करंट ही फाइंड करना था, करंट हमें मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चारों तरफ जो करंट फ्लो हो रहा है वह 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और जिसमें पूरे जगह जो सर्किट में जा रहा है वह जा रहा है 3.33 एम्पियर का करंट सारे सर्किट में पहुंच रहा है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा समझिए, यहां पर एक मेथड और लगा सकते हैं। क्या मेथड लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 ओम और 2 ओम चल रहा है, 4 ओम 2 ओम। दूसरा मेथड से थोड़ा सीख लीजिए, फिर क्वेश्चन ऐसे चलेगा, मेथड थोड़ा हम चेंज करते हैं, ठीक है ना। मेथड हम थोड़ा चेंज करते हैं। क्या मेथड बन रहा है, जैसे मान लीजिए कि पूरा सर्किट है, यहाँ पर तो करंट ही सोर्स होगा, ये चारों तरफ जो फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस क्या है, कनेक्ट है। यहाँ पर लिखिए 2 ओम का, यहाँ पर 4 ओम का, यहाँ पर 5 एम्पियर आ रहा है, ठीक है ना। और ये पॉइंट और ये पॉइंट, 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट में ही जाकर ना सेट हो रहा है, तो बी पॉइंट और इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं। तो हम इसका कैलकुलेशन अलग करते हैं, ये पार्ट का हम अलग करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्जन करना होगा, तो हमको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए कि इसका हम करते हैं, तो डेट मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। जैसे ही वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं, और यहाँ पर जो है ये पॉइंट बनाते हैं बी पॉइंट, ये पॉइंट बनाते हैं ए पॉइंट। अब समझिए थोड़ा, इस कॉम्बिनेशन को हम पूरा ले लेते हैं, ये पूरे पार्ट को। तो 5 × 4 क्या होगा, 5 × 20, ऐसे ही आपको समझना है, ठीक है ना। कैसे हो रहा है, आई और आर, आई आर आर हो रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वोल्टेज इंटू करेंट। भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, ये फार्मूला पढ़े हैं। तो भी यहाँ पर क्या मिला, हमको नहीं कुछ पता है, हमको भी निकालना है। आई का मतलब कितना दिया है, 5 दे दिया है, इंटू आर कितना दिया, आर 4 दिया है, यानी क्या आ गया 20। 20 क्या हुआ, एक चीज समझिए, भी यानी वोल्टेज, इसको डिनोट करेंगे भी से, यानी 20 इसका आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, 20 यहाँ पर पुट करेंगे, यानी प्लस माइनस जो है, यानी वोल्टेज सोर्स हुआ, जब वोल्टेज सोर्स हो गया डेट मीन्स यहाँ पे 20 वोल्ट यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक है, जो हमें फाइंड करके मिला। रजिस्टेंस कितना आ रहा है, 4 ओम का रजिस्टेंस ये रहेगा, उसी रहेगा, तो 4 ओम का रजिस्टेंस यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और जो यहाँ पर करंट फ्लो होगा, ये जैसे 2 एम्पियर का चलता है उसे चलेगा, ठीक है। तो अब समझिए 20 आ रहा है। अब यहाँ पर समझिए ये कनेक्शन को समझिए, अब कौन सा कनेक्शन समझेंगे, ये कनेक्शन, ये दोनों कनेक्शन आपको किस तरह से दिख रहा है, पैरेलल है कि सीरीज है, ये दोनों कनेक्शन पैरेलल या सीरीज। जैसे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जब कोई गुजर रहा है तार, तो यानी पूरा सीधा ही जा रहा है, डेट मीन्स यह कनेक्शन क्या है, सीरीज कनेक्शन है। जैसे ही सीरीज कनेक्शन हुआ तो हम तुरंत अप्लाई क्या करेंगे, तुरंत यहां पर हम अप्लाई करते हैं, इस दोनों को देखिए, तो तुरंत हम अप्लाई यहां पर करते हैं, और यहां पर लिखते हैं आई जो है वह बराबर है
4 दूनी 8, उससे मल्टीप्लाई चलेगा। सीरीज में कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन जो हमें ये बोलता है, पिछले क्लास में आपको बताया भी है, पिछले लेक्चर आप लोग देखते आ रहे होंगे, तो कि जो आर इक्विवेलेंट होता है वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है, यानी सब सम ऑफ जितने भी रेजिस्टेंस लगा हुआ अगर सीरीज में होगा तो सारे को हम जोड़ देंगे। दैट मीन्स यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये क्या है? सीरीज में लगा हुआ है। जब सीरीज में यहाँ पर लगा हुआ है यानी दोनों को जोड़ देंगे, 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना वोल्टेज आया? तो 20, तो 20 अपॉन में 6 यानी 10 अपॉन में 3 यानी 3.33 एम्पियर। इससे भी आ गया ना, यानी इस दोनों को हम जब सोल्यूशन किए तो हमको क्या मिला? 6 मिला, ठीक है ना, 6 ओम मिल रहा, ठीक है। ये चीज समझ आ गया, ये चीज हम वो समझा रहे थे। इसके थ्रू भी 3.33 एम्पियर आया, इसके थ्रू भी 3.33 एम्पियर आया। तो आपको जो आसान लगेगा उस अब सॉल्व कीजिएगा, जो आपको आसान लगेगा उससे आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। समझ आ गया हो दोनों, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, 5 एम्पियर है, यहाँ पर 4 ओम है। दोनों को हम क्या किया? डेट मीन्स द दोनों जो कॉम्बिनेशन है इस दोनों को मल्टीप्लाई किए उस फार्मूला से, V बराबर आई आर फार्मूला से। आई यहाँ पर क्या दिया? आई हमारा 5 दिया है एम्पियर, आर हमें 4 दिया है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 वोल्ट। 20 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज सोर्स के बारे में आपको बताती है, इसको हम वोल्टेज सोर्स कहते हैं। वोल्टेज सोर्स में 20 वोल्ट पुट करते हैं, 4 ओम जिस तरह से उसी 4 ओम कर देंगे, 2 ओम का 2 ओम खाली ऊपर नीचे सर्किट मिला देंगे। ये दोनों जो कॉम्बिनेशन होगा ये दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको बताए थे कि 2 रेजिस्टेंस से दोनों को जोड़ा दिया जाता है। जब कितना 3 भी रेजिस्टेंस हो 4 भी रेजिस्टेंस हो, सीरीज कॉम्बिनेशन उसको जोड़ा जाता है। जब दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 ओम हमें मिलता है। और हम समझते हैं कि आई जो है करंट है, करंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं V अपॉन आर होता है। जैसे V अपॉन आर करंट पुट होता है, यानी V का मान हमें क्या दिया हुआ है? 20 दिया हुआ था, और करंट हमको जो रेजिस्टेंस जो मिला था वह 6 दिया था। जब दोनों को हम भागा देते हैं तो 10/3 आता है, यानी पूरे का पूरा कैलकुलेशन भी करेंगे 3.33 एम्पियर ये बन के आता है। आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए समझते हैं। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, वह प्रेडिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में समझे थे। अब थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं डेट मीन्स द आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? आइडियल वोल्टेज सोर्स, जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, इतना बढ़िया से बता रहे हैं आपको, है ना, कॉन्सेप्ट आपका सही हो रहा होगा। देखिए, कभी भी आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा डेट मीन्स जो वो सोर्स होगा, जो रेजिस्टेंस का सोर्स होगा वह 0 ओम का होगा, यानी रेजिस्टेंस सोर्स जो होगा आपका वह 0 ओम का होगा। ये चीज समझ जाइए थोड़ा सा। आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो रेजिस्टेंस सोर्स होता है हमेशा 0 ओम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सर्किट को समझते हैं, सर्किट बनाते हैं, एक सर्किट को देखते हैं जिससे आपको है ना कॉन्सेप्ट और सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक सर्किट है, डेट मीन्स ये एक सर्किट है। यह सर्किट जो है रेजिस्टेंस का सोर्स कहलाता है और सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है, जिसमें जो है वोल्टेज सोर्स आके कनेक्ट होता है, प्लस माइनस से हम वोल्टेज सोर्स को डिनोट करते हैं। जैसे ही ये कनेक्शन हो गया डेट मीन्स यहाँ पर लोड आके कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स की, वह पढ़े थे करंट सोर्स। अभी क्या होगा? करंट सोर्स में इसको चेंज करना है। जैसे हम इसको चेंज करते हैं इस फॉर्म में तो क्या बन जाता है? हम आपको बताए थे कि यहां पर जहां पर वोल्टेज सोर्स है वहां पे हो जाता है करंट सोर्स। तो यहां पर हो गया करंट सोर्स। करंट को इस तरह से नोट करते हैं, और लोड हटके इसके पैरेलल में होता है रेजिस्टेंस, तो यानी आर एस, और यहां पर हो गया आई एस। इस कंडीशन में जब देखा गया तो एक चीज पता चला कि आई एस जो होता है वह हमेशा बराबर होता है वी एस अपॉन में आर एस का, यानी वी एस जो हमें मिला आर एस हमें क्या मिला? 0। ये चीज हम आपको बताए थे आर एस के कंडीशन में जब आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा। ऐसा हो गया डेट मीन्स यहाँ पर किसी भी कोई भी अंक रखा जाए, कुछ भी रखा जाए, वह इन्फिनिटी हुआ। किसी भी अंक को, किसी भी नंबर को अगर 0 से भागा कर देंगे तो वह इन्फिनाइट नंबर देगा। यानी यहाँ पर जो करंट सोर्स हुआ
या इन्फिनिटिव करंट सोर्स हुआ, डेट यह एक पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट, यह सर्किट पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिए कि जो आइडियल सोर्स होता है वोल्टेज सोर्स, आइडियल जो वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है ना, एंड आइडियल करंट सोर्स, ठीक है ना, उसमें आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट पॉसिबल सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है कि कभी भी कोई भी आइडियल वोल्टेज सोर्स हो या आइडियल करंट सोर्स है, वहां पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे आप यहाँ पर पीछे अब एग्जांपल में देख लिए थे, यहाँ पर पॉसिबल नहीं हुआ। जब किसी चीज से भागा देते हैं तो वहां पर इन्फिनाइट हो जाता है, इस चलते में बोल रहा है यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ये सारे चीज जो आप लोग पढ़े, यह पढ़े आप लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रेडिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल और प्रेडिकल दोनों चीज समझ गए, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को समझ गए आप लोग। ठीक है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, क्वेश्चन को आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। पूरा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है। इसे देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोलता है। जिसमें एक जो है वोल्टेज दिया हुआ है VS सोर्स, ठीक है, कि यहाँ पर रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, पूरा में रेजिस्टेंस लगा हुआ। हमको यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, इसका मान पुट कर देते हैं। मान इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, 4 ओम, ठीक है, 4 ओम, ठीक है ना, यानी 2 4 ओम हो गया। और इधर हम लिख देते हैं, एक कॉम्बिनेशन में हम लिख देते हैं, इसको भी 4 ओम ही लिख देते हैं, ठीक है ना, और इसको भी 4 ओम लिख देते हैं, एकदम सिंपल दे रहे हैं आपको। इधर भी 4 ओम लिख देते हैं। यहाँ पर जो है करंट सोर्स यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर करंट सोर्स लगा, ठीक है ना, यहाँ पे करंट सोर्स लगा देते हैं जो 5 एम्पियर का, ठीक है ना, और यहाँ 15 एम्पियर का है। कलर जो है वही छोड़ देते हैं, लगेगा कि ऊपर से कुछ चिपका दिए, है ना। यहाँ पर दे देते हैं करंट सोर्स 5 एम्पियर का, और यहाँ पर 15 एम्पियर का। रुकिए रुकिए एक मिनट, क्वेश्चन कहीं गड़बड़ा आ रहा है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन जैसे ठीक था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, 40 वोल्ट 60 वोल्ट, ठीक है। ये आपको सॉल्व करके नीचे बताना है, हमें जो है आई फाइंड करके बताना है कि आई क्या होगा, ठीक है, करंट को फाइंड करके बताना है। टू फाइंड करंट,
ठीक है, आज बार इतना ही। अगला जो क्लास होगा जिसमें मेश एनालिसिस के बारे में समझेंगे कि मेश एनालिसिस क्या होता है, ठीक है ना। तो आज बार इतना ही रखते हैं, और कैसा लगा आज का क्लास नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।